देके आए हैं, तो इनसे पूछेंगे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारी टीम में। थैंक यू सो मच। इससे पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा नाम सुखवीर बिश्नोई है, मैं बीकानेर से हूँ और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जर्मन ऑनर्स में ग्रेजुएशन की है। तो ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? और ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा और फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। जैसे आपकी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के जैसे ही आप पैनल के बोर्ड पास पहुंचे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेसिक होते हैं ग्रेजुएशन के, 10th के, और अगर आपने कोई कैटेगरी से आते हैं तो वो बेसिक है। डॉक्यूमेंट के लिए वो अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं, आपको पहले से बता भी देते हैं। और यहाँ भी कोर्डियल है, ये लोग एफिडेविट लगवा लेते हैं अगर आपके पास कोई है भी नहीं तो। ये पैनिक करने की जरूरत है नहीं इसमें। क्या-क्या फेस करना पड़ता है इंटरव्यू पैनल तक पहुँचने के लिए, गेट से एंट्री? जैसे शुरुआत में आप जाते हो रिसेप्शन पे, आपसे फ़ोन वगैरह सब रखवा लेंगे, अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। और उसके बाद अंदर आपसे कुछ फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके जस्ट बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। बोर्ड का मूड कैसा रहा? बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा चिल थे, फ़नी थे, कॉर्डियल थे। मतलब उनका मोटिव ये था कि आपको पहले कम्फ़र्ट कर दें ताकि आप जान सकें कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। जैसे आप बंदा पहले से नर्वस है, तो उनको पता क्या चलेगा रियल पर्सनैलिटी क्या है। तो वो आराम से शांत करते हैं कि आप अच्छे से बैठे हो। फिर शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं ताकि कंफर्टेबल हो जाए बंदा। फिर वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? किस क्वेश्चन को सबसे पहले आपसे पूछा गया? यार शुरू में मेरे से ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया था, उसके बाद पीएसआईआर ऑप्शनल था तो 1-2 मेंबर ने उस पे पूछा। मेरी हॉबीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे गए और भी मेरी एंट्रीज थी लीडरशिप के बारे में, उन पे पूछा गया। और फिर से पीएसआईआर, जर्मन, इन सब के बारे में पूछा गया। ओवरऑल सबके क्वेश्चंस वर्सेटाइल थे। डेप्थ से कोई क्वेश्चन पूछा गया? बहुत सारे डेप्थ से ही होता है। अगर आप डेप्थ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? डेप्थ से ना हॉबी से भी पूछे गए, लीडरशिप का एक सेक्शन होता है वहाँ से पूछे गए, मेरी ग्रेजुएशन से भी पूछे गए एंड स्पेशली एग्रीकल्चर से भी मेरे से खूब पूछा गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बीएचयू से पूछा गया मेरे से। बीएचयू से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ भी, मॉक में भी। तो बीएचयू अगर कोई भरता है तो उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बहुत डेप्थ में तैयार करना चाहिए। जैसे मेरे से ये पूछा गया कि बीएचयू का किसी एक देश से कनेक्शन है कुछ, मतलब ये बेसिक है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछते हैं। ये बस एक क्वेश्चन था, इसको लेके परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन ये था कि जैसे बीएचयू है, उसका एक कनेक्शन है किसी कंट्री से, क्या है? तो मैंने बोला सर एनी बेसेंट एक रिलेशन है। और उन्होंने कहा कि इसका नेपाली स्टडीज का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था इंटर कंट्री प्रोग्राम करके, तो वो एक चीज़ थी जो उन्होंने खुद बता भी दी मुझे। तो बीएचयू से ऐसा पूछा गया। और नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं? नहीं, खूब सारे हैं, वो तो आधे घंटे का है। जैसे आपके आसपास के एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन दिया था? यही पूछा था, इसके धौलपुर भवन के सामने बीकानेर हाउस है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कितना बंदा अवेयर है। मुझे नहीं पता था, मैंने मना कर दिया। मतलब सिंपल चीज है, नहीं पता बोल तो नहीं आता। तो ये आपकी इंटरव्यू तक की जर्नी कितने साल तक की रही? कितने साल से आप इस जर्नी में? यार 2019 से हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल। आपकी प्रिपरेशन की क्या टाइम टेबल था? प्रिपरेशन किस टाइप से करते थे? कुछ नहीं यार, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, घंटों के हिसाब से मत चलो, सिलेबस के हिसाब से चलो। इतना कवर करना है, उतना कवर कर पाओ तो अच्छा है। ये मत सोचो कि मैं 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ूंगा। ये सोचो कि इतना कवर करना है, तो वो स्ट्रेटजी ज्यादा ठीक थी मेरे लिए। इतना काफी है। ये प्रीलिम्स आ रहा है हाँ 2024, हाँ। तो इसके कैसे तैयारी करें जो कि प्रीलिम्स एकदम परफेक्ट होता है? यार मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, यही मैं बोल रहा हूँ और यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक्चुअली ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है। कॉमन ये इसका ना सिंपल आंसर ये है कि डे 1 से आंसर राइटिंग करने का मतलब नहीं है। आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, इनफ कंटेंट होना चाहिए, जो कि आप जैसे कि प्रिपरेशन में अच्छे से आ चुके हो डिसिप्लिन से, तो उसके 3-4 महीने बाद आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो 3-4 महीने तो मिनिमम लेने चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। डे 1 से कोई आंसर राइटिंग नहीं होती, नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, क्या लिखोगे? मूर्ख बनाते हैं ना खुद को फालतू, उस टाइप की बात है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं यार, अवेयर होकर आए। अच्छे से मेहनत करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा। या नहीं कहीं और सक्सेस हो ही जाओगे जीवन में। मेहनत करो, हो जाएगा, बस यही बात है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।